हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल्पित माध्य विधि से कैसे सांख्यिकी के सवालों को हल करते हैं, जिसमें हमें माध्य निकालना होता है। इस विधि से हमें हल करके पिछली वीडियो में मैंने प्रत्यक्ष विधि को हल कर लिया था, उसको समझ लिया था अच्छे से कि कैसे इस विधि से हमें माध्य निकाल सकते हैं। एक हमने वीडियो की सीरीज शुरू की है जिसमें हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक को पढ़ने हैं, जिसमें से हम माध्य पढ़ रहे हैं और उसका प्रत्यक्ष विधि हो चुका है, जो कि इसका पिछला वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कल्पित माध्य विधि से हम कैसे माध्य निकालते हैं, जो कि हमारा ये सवाल है। तो ये पुराना ही सवाल है, जो पिछला सवाल था उसी सवाल को हम इस विधि से हल करेंगे। इससे हमारा चेक भी हो जाएगा कि जो हमारा आंसर पिछले वीडियो में आया था और जो आंसर इस वीडियो में आएगा दोनों सेम सेम रहेंगे। तो हमारे मतलब अब ऐसे विश्वास कर पाएंगे कि इस विधि से भी वही आंसर आएगा, दोनों सेम सेम है। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कल्पित माध्य विधि से कैसे हम किसी सवाल का माध्य, किसी सांख्यिकी का माध्य कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये सवाल ऐसे दिया रहता है, तो इसमें सवाल में बोल देगा कि कल्पित माध्य विधि से इसको माध्य निकालिए, या फिर नहीं बोला है तो अगर आपका मन है तो माध्य निकालने के लिए कल्पित माध्य विधि से तब पर भी आप लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में जो हमारा ये दिया है, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा दिया रहता है टेबल, उसको हम ऐसे खड़ा करके बना लेते हैं, मतलब ऐसे और वर्टिकली से खड़ा खड़ा करके बना लेते हैं, जिससे सवाल को लगाना आसान हो जाता है और अच्छे से लग पाता है। तो हम सबसे पहले इसी टेबल को हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है। टेबल को क्या किया मैंने कि जो अंतराल था ऐसे था, उसको इधर कर दिया है, जो बारंबारता था उसको ऐसे बना दिया है, और बारंबारता को एफ से लिखते हैं, तो हमने एफ लिख दिया है। तो अब सबसे पहले करेंगे क्या कि एक्स निकालेंगे। एक्स क्या होता है, इसका मध्य बिंदु होता है। पिछले वीडियो में बताया था इसका कैसे निकालते हैं। इसको जोड़ करके आधा करना होता है, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, उसको आधा करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ऐसे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो आधा करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे 1 3, फिर इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10 आएगा, आधा करेंगे तो 5 आएगा। तो आप पैटर्न पकड़ लिए होंगे, 1 3 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13। ये इसका पैटर्न हो गया, मतलब एक्स हमारा आसानी से निकल गया। फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें डी निकालना है। तो डी का कैसे का फार्मूला क्या यहाँ पे दिया हुआ है, डी के निकालने के लिए आपको एक्स में से ए माइनस करना पड़ेगा। अब बात आती है कि ए क्या होता है, तो ए इसी में एक्स में से हम चुनते हैं। तो एक्स में से एक हम किसको एक्स चुने, ए चुने, इसको किसको किसको। तो आप ध्यान देंगे जो बीच में आता है ना, तो उसको हम ए चुन लेंगे। मतलब ऊपर से गिनिए 1 2 3 और 4, यहाँ पे चौथे नंबर पे 7 आ रहा है। नीचे से गिनेंगे 1 2 3, चौथे नंबर पे भी 7 आ रहा है। मतलब ये 7 जो है बीचों बीच है इस लाइन में, तो हम इस 7 को ए ले लेंगे। अब कहोगे सर कि आप भैया कि इसमें अगर 2 आ गए बीच में, बीचों बीच 2 आ गए, तो हम किसको लेंगे। तब बीचों बीच जो 2 आएंगे उसमें से जो बड़ा वाला रहेगा उसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। उसी से आप सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू, तब पर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा बीचों बीच में भी ए आ रहा है, तो इसको हम 7 आ रहा है, तो इसको हम ए ले लेंगे। तो हमारे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो हमें यहाँ से 7 मिल गया है। अब उसी को यहाँ पे क्या करना है, हमें x में से a को माइनस करना है। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको कि x में से मतलब कि जो हमारा x का मान यहाँ पे 1 है। अब 1 में से यही 7 को माइनस करेंगे, तो हम इस 1 में से क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे तो -6 आएगा। अब फिर इसी 3 में से हम 7 को फिर माइनस करेंगे, मतलब हर में से सब में से 7 7 माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। यही मतलब इसका डी का निकालने का मतलब है। तो क्या समझे आप कि सब में से हमें 7 7 माइनस करके यहाँ पे लिखना है। तो हम 1 में से 7 माइनस किए तो -6 आया, 3 में से करेंगे तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे 5 में से करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 में 7 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 9 में 7 को निकालेंगे तो +2 आएगा। फिर यहाँ पे 7 निकालेंगे तो प्लस का यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 13 में 7 निकालेंगे तो +6 आ जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि बीच में 0 आएगा, ऊपर माइनस में रहेगा, नीचे प्लस में रहेगा, सेम सेम चीज़। तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारा सही चल रहा है सवाल। तो ऊपर माइनस में सेम आया, देखो 2 माइनस में 2 प्लस में आया, ऐसे सेम सेम रहेंगे। यहाँ तक आप कर लिए। फिर अगले बॉक्स में हम क्या करेंगे कि हम एफ डी करेंगे। एफ डी मतलब जो हमारा बारंबार था एफ था, और जो हमारा यहाँ पे डी वाली लाइन थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो एफ और डी का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। मतलब हमें यहाँ पे जो एफ है 1, और यहाँ पे -6 का गुणा करके यहाँ लिख देंगे। ऐसे 2 का गुणा -4 में करके यहाँ लिख देंगे। ऐसे बारी बारी सबका ऐसे गुणा कर करके इस वाले बॉक्स में सब फिल कर देंगे। तो आइए गुणा करते हैं। तो 6 का 1 में -6 में करेंगे तो -6 आ जाएगा। 2 का -4 में करेंगे तो -8 आ जाएगा। फिर 1 का -2 में करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक। फिर 5 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 का 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 का 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा।
3 का 6 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने गुणा करके लिख लिया है। तो सारे बॉक्स को ऐसा आपको फिल कर लेना है। बहुत ध्यान से याद करेंगे कि कल्पित माध्य विधि में हमें कुल 5 बॉक्स बनाने पड़ते हैं, उसमें से डी एक बंदा आ जाता है। पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक्स बनाए थे, बस एक अगला एफ एक्स कर दिए थे। यहाँ पे बस 4 ही बॉक्स बनते थे, किसमें 5 बॉक्स बनेंगे। आगे आने वाली विधि में और अच्छे से समझेंगे, और एक विधि है, ठीक है। तो यहाँ हमारे सारे बॉक्स फिल हो गए। अब किसको हमें जोड़ना है, हमें जोड़ना है इस एफ वाली लाइन को, मतलब हमें निकालना है समेसन एफ निकालना है, और हमें जोड़ना है इस एफ डी वाले लाइन को, ठीक है। तो हमें निकालना है समेसन एफ डी। ये दो हमको हमें जोड़ करके रखे रहना, कि ताकि यहाँ पे जो फार्मूला लिखेंगे फिर पुट करेंगे तो हमारा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको कितना आता है, तो 1 2 3 हो जाएंगे, 3 1 4 5 4 5 9 हो जाएगा, 9 6 15 15, और ये दोनों मिला के 5 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एफ को अगर हम जोड़े तो 20 आ रहा है। ऐसे आप इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ आपको, कि पहले माइनस वाले को जोड़ लीजिएगा, फिर प्लस वाले को जोड़ लीजिएगा, फिर उन दोनों को भी सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब माइनस प्लस में कट पीट जाएंगे, कुछ कम बचेगा। तो इसको जोड़िए पहले। तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो -10 आ जाएगा, फिर -6, तो माइनस कुल 16, ये कुल जोड़ करके -16 में आ रहे हैं। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 कितने हो जाएंगे 38। तो इसमें प्लस में 38 है और माइनस में 16 है। तो अगर मैं आपको रफ पे समझाऊँ जरा, तो रफ पे अगर आप समझेंगे कि हमें मिल रहा है माइनस का 16 मिला और प्लस का 38 मिला है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और 3 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। कुल हमारा 22 प्लस में आएगा, क्योंकि 38 हमारा प्लस में था। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे दिमाग से। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, सबको जोड़ घटा करके 22 आ जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा, इसी में लोग गलती करते हैं। तो हमें ये दोनों जोड़ के रख लेना है, फिर हमें सूत्र लिखना है, फिर सॉल्व कर देंगे आगे बढ़ा करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम माध्य का सूत्र लिखेंगे, वो भी जो कल्पित माध्य विधि के सूत्र है। तीनों विधि के अलग अलग सूत्र ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना, वो भी कल्पित माध्य विधि से। तो उसका सूत्र क्या है, तो होता है माध्य एक्स बार लिखते हैं ना। तो एक्स बार बराबर क्या हो जाता है कल्पित माध्य विधि के लिए, ए प्लस समेसन ओवर एफ डी अपान में समेसन एफ, ठीक है। ये उसका सूत्र होता है, किसके लिए, कल्पित माध्य विधि के लिए आपका सूत्र होता है, ठीक। अब इसी सूत्र में हम रख करके एक्स बार निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, जो यहाँ पे आप लिए थे ए की वैल्यू, यही आपका ए की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक। यही आपका ए की वैल्यू 7 है। तो अगर यहाँ पे रख दें एक ही जगह पे 7 प्लस एफ डी कितना है जो सम किए थे 22 है, 22 अपान में एफ कितना सम किए थे 20 है यहाँ पर। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। अगर इसको आप काट दे 2 से तो 2 बार में 11 बार में आएगा, फिर 10 बार में आएगा। फिर अगर इनको आप भाग कर दें अगली लाइन में तो कितना आ जाएगा 7 प्लस भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 से नीचे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 यहाँ चल जाएगा, मतलब 1.1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको अगर आप जोड़ दें ध्यान से तो दशमलव इधर वाला इसमें जुड़ जाएगा, 7 1 8 बन जाएगा, 8.1 बन जाएगा। तो एक्स बार हमारा कितना आ गया 8.1। तो जो कि पिछला वीडियो में यही आंसर आया था, लेकिन वो प्रत्यक्ष विधि से था। तो दोनों विधि से आपने देखा कि आंसर सही सेम आ रहा है हमारा, ठीक। तो आपने देखा कि कल्पित माध्य विधि से ये आ रहा है, और उससे भी आपको दिखाना चाहेंगे जो पिछले वीडियो का सवाल था, पिछले वीडियो में ऐसे किए थे। तो वहाँ पे भी आपका माध्य कितना आ रहा था 8.1 आ रहा था, यहाँ पे भी 8.1 आया। इसका मतलब हमने सही किया, हमारा आंसर एकदम सही है। तो एक कल्पित माध्य विधि से हमने पूरी समझ ली कि कैसे हम माध्य किसी सवाल का निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो पिछले वीडियो फिर से रिवाइंड करिए, पूरा भी देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। अगर फिर भी डाउट आता है तो कमेंट करिए, उसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि बोर्ड आने वाला है तो इसको जरूर पढ़ाई करिए। ये बहुत इसमें से एक मतलब माध्य निकालने के लिए क्या एक सवाल आ ही जाता है, वो भी 4-5 नंबर के लिए आता है। तो इसको जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विधि के लिए। जय हिंद, जय भारत।